जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। गुरुदेव, इससे विनती मैं करूं, समर्थ जय गुरुदेव। निज जन जानि उबारहु, हे देवन के देव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक तथा आज व्रत पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा कार्यक्रम में पधारे हुए सत्संगी प्रेमी, आज 15 मई 2022 सायंकाल ज्ञान भजन का समय आश्रम उज्जैन में अपने इतने लोगों को एक साथ बैठकर ज्ञान भजन करने और सत्संग के 2 वचन सुनने कहने का जो ये अवसर प्राप्त हो रहा है, इस पर उस मालिक की बहुत बड़ी दया है। कृपा मेहरबानी के बगैर आज के इस घोर कलयुग में आदमी इंसान को समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पहले के समय में तो बराबर लोग नियम ही बनाए रहते थे कि सत्संगों में हमको जाना है, और जो भी महात्मा आते थे, संत आते थे, वो सत्संग में लोगों को बुलाते थे, सत्संग सुनाते थे, समझाते थे। तरह तरह से समझा करके अंतःकरण को साफ किया संतों ने, गंदगी को धुलवाया, कर्मों को काटा और जीवात्मा को अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। इतिहास इसका साक्षी है। सारी बातें इतिहास में लिखी हुई। इतिहास क्यों लिखा जाता है? कि आने वाले समय में इसको लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अनुकरण करेंगे, यानी इन बातों के अनुसार लोग चलेंगे, जिससे लोगों को जानकारी हो, अच्छाई की जानकारी हो, अच्छी आदतें आवें, लोग अच्छे स्वभाव के बन जाएं, मानवता आ जाए, त्याग सेवा आ जाए, समाज सेवा आ जाए, देश सेवा की भावना जग जाए। इसलिए तरह तरह के इतिहास आनी भरे पड़े हुए हैं। तो आपको प्रेमियों समझने की जरूरत है कि सत्संग क्या है। सत्संग को एक सरल भाषा में आज आपको बतलाता हूं कि जैसे बाजार जगह जगह पर देखो बने हुए हैं, तो बाजारों में हर तरह की चीजें आपको मिलेंगी। अब जिस चीज की जिसको जरूरत होती है, उस चीज को लेने के लिए बाजार में जाता है
और वो चीज लेकर के चला आता है। जो बाजार बनवाते हैं, बाजार लगवाते हैं, कोशिश उनकी ये रहती है कि इसमें हर तरह की दुकानें हो जाएं, कि कोई भी आवे तो खाली न लौटे, जरूरतमंद को हर चीज मिल जाए। इसी तरह से जो संत होते हैं वो जो भी सत्संग का कार्यक्रम करते हैं उनमें हर तरह की बातें बताते हैं, जो जिसके लिए उपयोगी होती हैं वो बातें सब बताते हैं। लेकिन जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो पकड़ लेता है, जिसके जैसे संस्कार होते हैं उन चीजों को वो ले लेता है और अमल करता है, फायदा देखता है। तो देखो प्रेमियों, अभी आपसे कहा जाए कि भगवान का दर्शन हम करा देंगे और भगवान को हम दिखा देंगे, भगवान की बोली वाणी आपको सुना देंगे, तो भगवान को चाहते हो तो भगवान को सब मानते हैं, किसी न किसी रूप में उस प्रभु का नाम लेते हैं और मानते हैं। इच्छा भी रहती है कि हमको दर्शन हो जाए। लोगों को लोग बताते हैं कि चले जाओ दर्शन कर आओ, भगवान का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, चले जाओ वहां पर, यह धाम है, और वहां लोग जाते हैं। तो जिसको लोग बताते हैं कि ये भगवान है, यहाँ जाने से दर्शन मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ये तुम्हारे पाप को खत्म करेंगे, तुमको मुक्ति मोक्ष दिलाएंगे, तो बहुत से लोग बताए हुए स्थानों पर चले भी जाते हैं, इच्छा लेकर जाते हैं। इच्छा तो जो उनके अच्छे कर्म बनते हैं उससे पूरी होती है। बहुत से लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, कर्म खराब कर लेते हैं, बुराइयां अपना लेते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि उनके जो अच्छे कर्म होते हैं उनमें से और कट जाता है, और भी तकलीफें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की इच्छा मिलने की सबकी रहती है, लेकिन अब यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसको चलाने के लिए, इसको शरीर को समझो कि स्वस्थ रखने के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, रहने के लिए मकान की जरूरत पड़ती है, समाज में अच्छा स्थान पाने की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों को कह दिया जाए कि यह तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा अपमान कर दिया जाएगा, निंदा कर दी जाएगी, बेइज्जती कर दिया जाएगा, तुमको बीमार कर दिया जाएगा, तुमको भूखा रखा जाएगा, तो अन्य कोई भगवान की प्राप्ति के लिए कहेगा? कह दिया जाए कि तुम उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे, लेकिन भगवान पंखा जलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। कह दिया जाए तुमको रोटी नहीं मिलेगी, भूखे रहोगे, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, अपमान निंदा तुम्हारा कर दिया जाएगा, लेकिन भगवान साथ रहेंगे। तो कहोगे नहीं नहीं, भगवान से ही कहो हमारा पेट भर दें, भगवान से ही कहो हमको स्वस्थ रखें, जब तक हम इस दुनिया संसार में रहें हम सुखी रहें, संपन्न रहें, हमारी इज्जत रहे, यह कहोगे। तो इसमें कमी कैसे आती है, इसके लिए भी सत्संगों में बताया जाता है कि भाई नियम और संयम अपनाओ। नियम और संयम से जब रहोगे, जो बना दिया ऋषि मुनियों ने, तो बीमारियों से, तकलीफों से बचे रहोगे। देखो आप इसमें जवान भी बैठे हो, बुढ़े भी बैठे हो, बच्चे भी बैठे हो, तो जो बुढ़े हैं स्वाभाविक रूप से जब शरीर के अंग ढीले पड़ जाते हैं तो उनमें तो कमजोरी अंगों में आ जाती है, जिसको बीमारी कहा जाता है, तो वो तो होता है। लेकिन आप ये समझ लो बहुत से लोग बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहते हैं, जिनकी आदत जवानी में, बचपने में बन जाती है संयम नियम की, लेकिन अब इस समय तो किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको रोग हो जाए, कब किसको तकलीफ हो जाए,
जवान लोग देखो शरीर छोड़ करके दुनिया संसार से जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के दुनिया से चले जा रहे हैं, रोग हो गया, तकलीफ हो गई, ऑपरेशन भी कराया, जमीन जायदाद भी बिकी, जेवर भी बिका और बचा नहीं पाए घर वाले। तो कहने का मतलब यह है कि सत्संगों में हर तरह की बातें मिलती हैं। नियम और संयम मुख्य रूप से आप समझो कि नियम और संयम का अगर पालन किया जाए तो शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। अब शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट में क्या है, देखो मेहनत और ईमानदारी जो करता है, जिसके विचार और भावनाएं अच्छी रहती हैं, जो धार्मिक भावना से परिपूर्ण होता है, जो वास्तव में मानव धर्म है उसका पालन करता है, प्रभु को बराबर याद करता रहता है, किसी भी रूप में याद करता रहता है, जो समय निकालता रहता है 24 घंटे में से थोड़ा भी प्रभु को याद करने के लिए, अन्य उसको शांति रहती है। आप ये समझो प्रेमियों, जो इससे विपरीत काम करता है वो अशांत रहता है, मानसिक कष्ट रहता है। तो इन सब पर ध्यान जो रखता है, आप ये समझो कि शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। अब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अगर कोई अस्वस्थ हो, अगर किसी को तकलीफ हो, तो कोई बात बताओ वो क्या समझेगा। बीमार आदमी है, उसको कुछ अच्छा लगता है? कुछ नहीं अच्छा लगता है। दिमाग में टेंशन है, कुछ और सोच रहा है, मुकदमे का सोच रहा है, नौकरी में दिक्कत है, व्यापार नहीं चल रहा, कर्जा बहुत हो गया, अपमान हो गया, निंदा हो गया, तो सुनता तो रहेगा, लेकिन मन कहाँ रहेगा? कहीं दूसरी जगह रहेगा। तो आप तो समझो कि उसको क्या बताया जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपने जान में पैदा किया, अनजान में पैदा किया, वो समस्याएं जब तक हल नहीं होंगी तब तक आप समझो कि प्रभु से जल्दी जुड़ नहीं पाओगे। आपकी समस्या जब थोड़ी ढीली हुई, गृहस्थी के जिसमें रोज लगे रहते हो, तब तो आप कुछ लोग यहाँ जो नियम बनाए हो कि पूर्णिमा को हम आएंगे ही आएंगे। आज चतुर्दशी भी है और आज पूर्णिमा भी है, जिसको व्रत का पूर्णिमा कहते हैं, और कल पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा है। तो आप ये समझो उस पूर्णिमा में जो लोग आप लोग आए हो, समस्याएं आपकी ढीली हुई, तब यहाँ पर आए, बातों को पकड़ते हो, बरकत आपको मिलती है, मेहनत ईमानदारी की कमाई आप करते हो, नियम संयम से रहते हो, शरीर स्वस्थ रहता है, अब तो आप यहाँ पर पहुंचे हो। तो आप इस बात को समझो प्रेम कि ये जो मनुष्य शरीर है यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यह प्रभु ने कुछ समय के लिए दिया है, इसको याद रखो। मुझे आज आपको यही याद दिलाना है, जिसको लोग भूल रहे हैं। किस चीज को भूल रहे हैं? मौत को भूल रहे हैं, प्रभु को भूल रहे हैं, जो असली है, जो सत्य है। बाकी यह दुनिया असत्य है, यह दुनिया झूठी है, यह दुनिया किसी की नहीं हुई। जिस तरह से नकली नोट किसी का नहीं होता है, कहीं नहीं चलता है, उसी तरह से यह सब असल की नकल है, यह सब नाशवान है। यह सब चीजें जो हैं वो अविनाशी नहीं है, नाशवान है। नाशवान किसको कहते हैं? तो जो नाश होने वाली चीज होती है। देखो नाश किसको कहते हैं? जो खत्म हो जाता है। जैसे दिन खत्म हो गया, रात आ गई, अब रात भी खत्म हो जाएगी, सुबह दिन आ जाएगा। तो ये क्या है? ये नाशवान है, नाश होने नष्ट होने वाली चीजें हैं। अब कहोगे कि एक दिन गया, आज कल फिर दिन आ जाएगा, लेकिन ये दिन तो नहीं आएगा। 15 तारीख 2022 की तो कल नहीं आएगी, कल तो 16 तारीख आ जाएगी। तो आप ये समझो कि परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन तो होगा, लेकिन ये चीजें नहीं रहेंगी। देखो आज आपकी जो उम्र है वो कल नहीं रहेगी, एक दिन कम हो जाएगा। और यह भी आपको समझना है कि उम्र जब पूरी हो जाएगी तो
जैसे लोग दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे हमको भी जाना पड़ेगा। कैसे कैसे संतों ने समझाया, किस किस तरह से सुनाया, जिसको लोगों ने किस्सा कहा, कहानी कहा, दृष्टांत कहा, लेकिन हर दृष्टांत का कोई न कोई मतलब होता है। फिर मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। देखो, नदी के किनारे, नदी के पास में एक शहर था। शहर में राजा का महल था और राजा का राज्य काफी दूर तक था। प्रजा बहुत सुखी थी। क्यों? क्योंकि राजा की नीयत अच्छी रहती थी, राजा के क्रियाकलाप अच्छे रहते थे, राजा के अंदर धार्मिक भावना रहती थी, तो लोगों को बरकत मिलती थी। धन दौलत की कमी लोगों में नहीं थी। लोग सुंदर और दिव्य रूप हुआ करते थे उस राज्य में। तो जैसे घर का नियम होता है, समाज का होता है, ऐसे नियम देश का भी होता है। तो उस राज्य का यह नियम था कि राजा को 1 साल के लिए गद्दी दी जाती थी, और 1 साल जब पूरा हो जाता था तो उसमें जितने भी पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, अमीर, विद्वान जो भी थे, वो सब राजा को गद्दी से उतार करके, और नदी के उस पार जंगल था, काफी दूर तक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, उसी में छोड़ दिया करते थे। जंगल में कौन रहता है? जंगली जानवर रहते हैं, हिंसक जानवर रहते हैं। हिंसक किसको कहते हैं? जो आदमी को, जानवरों को मार डालते हैं। राजा को भी मार करके खा जाते थे। तो जब लौटती थी प्रजा बाहर निकाल के, तो उस समय जिसको उपयुक्त समझती थी उसको राजा प्रजा में से ही किसी एक को बना देती थी। तो एक आया राजा, गद्दी पर बैठाया लोगों ने। तो गद्दी किसी को मिल जाए, ऊंची जगह किसी को मिल जाए, सम्मान इज्जत की जगह किसी को मिल जाए, और राजा की जगह जहां सम्मान भी मिलता है, धन भी मिलता है, प्रजा जिसके हाथ में होती है, कहीं कहीं का सख्त नियम होता है कि प्रजा को राजा के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, और करती भी है। और राजा भी प्रजा को अपना बच्चा की तरह से मान करके उनका पालन पोषण करता है, साधन सुख सुविधा देता है, तो उसकी मान्यता और ज्यादा प्रजा कर रखती है। तो जब वो आया तो शान शौकत ऐश आराम की जगह जब पहुंचा, खुश तो हुआ, लेकिन उसको मौत याद आ गई कि यह थोड़े समय के लिए हमको गद्दी मिली है, समय हमारा निश्चित है, 366 दिन, जिस दिन लगेगा प्रजा हमको गद्दी से उतार करके ले जाएगी, नदी के उस पार जंगल में छोड़कर चली आएगी, जहां हमारी अकाल मृत्यु होगी। जंगल के जानवर हमारे इस हीरा जैसी काया को, इस शरीर को नोच नोच करके खाएंगे, गेंद और कौवा बचे हुए टुकड़ों को खाएंगे। तो उसको चिंता हो गई, फिक्र हो गई, किसी के ऊपर तलवार लटका दी जाए, बढ़िया महल में सुला दिया जाए, मोटा गद्दा हो, खुशबूदार उसकी सेज, सेज किसको कहते हैं? वही सोने वाली जगह पहले फूलों से सजाई जाती थी, खुशबू बराबर आता रहता था फूलों का, उस पर सुला दिया जाए, और ऊपर पतले धागा में तलवार बांध करके लटका दी जाए, और कह दिया जाए कभी भी धागा टूट सकता है, तलवार तुम्हारे ऊपर गिर सकती है, तो नींद आएगी? नहीं आएगी। फिर बचत का उपाय वो सोचेगा कि बचें कैसे।
किस तरह से यानी समझो जब तलवार गिरने लगे तो हम अलग हो जाएं, करवट ले लें कि हमारी जान बच जाए। ऐसे ही राजा यानी समझो कि चिंता में हो गया। आज हमको आपको चिंता ही तो नहीं है, आपको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हमको इस शरीर छोड़ना पड़ेगा और हमारी इस शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है वो कहाँ जाएगी, नरकों में जाएगी कि 84 में जो ये जंगल रूपी 84 है उसमें भटकेगी, इसकी फिक्र नहीं है। तो आप तो समझो कि राजा को फिक्र हुई कि भाई किया जाए तो क्या किया जाए, इसके बाद कैसे बचा जाए, कैसे जंगल में हम भटकने से छिपने से बचें, क्योंकि मौत किसी की भी आने को होती है। तो पूरी ताकत लगाता है बचाने के लिए, अपने को मुकाबला भी करता है, छुपने की भी कोशिश करता है, गुहार लगाता, आवाज लगाता, चिल्लाता भी है कि किसी तरह से जान बच जाए। राजा ने सोचा भाई कैसे बचा जाएगा, क्या किया जाए। तो जो भी राजा लोगों के यहाँ नाच गाना होता था, जो भी यानी मनोरंजन का कार्यक्रम होता था, राजा उसमें भी जाना बंद कर दिया, देखना भी बंद कर दिया। राजा उदासीन रहने लग गया। लोग पूछते भी थे क्या हुआ, हर यानी समझो कि मंत्री तो वही रहते थे हर राजा के, काफी दिनों तक रहते थे जब तक उनकी उम्र रहती थी। मंत्रियों ने भी कहना शुरू किया कि जो राजा बनता था बड़ी खुशी में रहता था, बहुत उल्लास में रहता था, उसका समझो खून बढ़ जाता था, मांस बढ़ जाता था, मोटा हो जाता था, और आप तो दुबले हो रहे हो, बात क्या है, क्यों, क्या चिंता है। तो किसी न किसी का भक्त हर कोई रहता है, जिसका संस्कार जिसके यहाँ का है, परिवार वालों का संस्कार देवी पूजा का है तो देवी का भक्त बच्चा बनता है, विष्णु भगवान का है, शिव भगवान का है, राम भगवान का, कृष्ण भगवान, जितने भी भगवान कहे गए किसी का है तो उन्हीं का बनता है। तो आप ये समझो सही बात तो यह है कि जिसको लोग आज भगवान मान लेते हैं वो भगवान नहीं। भगवान जो है उनमें ताकत है, शक्ति है, उनमें पावर है, और जिनको लोग भगवान मान रहे, और समझो पेड़ है, पत्थर है, पौधा है, मिट्टी है, इनमें ताकत बहुत मामूली है। मनुष्य के कई गुना कम ज्यादा ताकत उनमें है। मनुष्य से ज्यादा ताकत जिनके अंदर हो, शक्ति हो, उन्हीं के तो पूजा हो सकती है, उन्हीं को तो माना जाना जा सकता, उन्हीं को समझो खुश किया जाता है। तो आप समझो कि याद तो किया, भावना अच्छी रहती है उसका भी लाभ मिलता है, कर्म अच्छे रहते हैं उसका भी लाभ मिलता है। तो राजा अच्छा कर्म करने लगा, राजा की भावना अच्छी रही। तो एक दिन उसके मन में आया कि चला जाए उधर देखा जाए कि क्या हाल हुआ पीछे राजाओं का, क्योंकि छोड़ने राजाओं को तो वो भी गया, जो राजा बना कई राजाओं को वो भी छोड़ने गया था। तो गया नदी के उस पार, देखा तो किसी का पैर पड़ा हुआ है, समझो पैर की हड्डी पड़ी है, किसी खोपड़ी अधूरी पड़ी है, किसी कुछ है, ऐसे ही कंकालों को उसने देखा। बैठा रहा नदी के किनारे, सोचता रहा। तो कहते हैं जब प्रभु को याद करते हैं तो तार उधर जुड़ता है। सुमिरन जब करते हैं तो जिसको याद करते हैं उधर तार जुड़ता है। अब या तो तार जोड़ने का तरीका मालूम हो, और या तो आदमी निराश हो जाए एकदम से और तड़प के साथ उसको पुकारे, तब वो मददगार हो जाता है। किसी न किसी रूप में वो सामने आ जाता है, कोई न कोई विकल्प निकल आता है, कोई न कोई रास्ता निकल आता है। तो उसके दिमाग में बात आ गई, और जब आया बैठा गद्दी पर तो प्रजा को बुलाया और कहा, ये बताओ कि तुम लोग मेरा कहना मानोगे? प्रजा ने कहा 1 साल। जैसे 1 साल पूरा होगा हम आपको नियम के अनुसार नदी के उस पार ले जा करके छोड़ देंगे।
एक साल तो हम भगवान की तरह से जैसे पिछले मानते रहे राजाओं को, ऐसे हम आपको मानेंगे और हाथ बांधे खड़े रहेंगे आपके सामने। जो भी हुक्म को करोगे हम सबका पालन करेंगे, लेकिन एक साल के बाद नहीं। कहा ठीक है। मंत्री को बुलाया और कहा चले जाओ प्रजा को लेकर के, और नदी के उस पार जितना भी जंगल है सब कटवा दो, और कटवा करके जैसे हमारा ये किला बना है ऐसे किला बनवाओ, इसी तरह का राजमहल बनवाओ, इसी तरह का बगीचा लगवाओ, और ये कार्रवाई जब पूरी हो जाए तब हमको बताओ। तो 3-4 महीने में ये कार्रवाई पूरी हो गई, दिन रात लग करके बनवा दिया गया ये। अब जब आए तो बोले कि अब ले जाओ यहाँ से अनाज, वहां डलवा दो, रखवा दो, कुछ और घर बनवा दो प्रजा के लिए, कल कारखाना लगवा दो, कुछ खेती का सामान ले जाओ और वहां डलवा दो, किसानों को ले जाओ खेती करें, व्यापारियों को ले जाओ व्यापार का काम वहां शुरू करा दो। सारी व्यवस्था इसी तरह से वहां पर कर दी, और अपना एक जैसे यहाँ की व्यवस्था बनाए हुए था, अहलकार बनाए हुए था, मुखिया जिसको कहते हैं, जिसको आप समझो कि मुख्तार कहते हैं, मोदी कहते हैं, जिसको तरह तरह के भाषा में जो उनको कहा गया है, तो अपने ही जैसा अपने एक मित्र को वहां ले जा करके राज्य करने के लिए बैठा दिया, जो उसका बहुत नजदीकी था। पहले के लोग आज की तरह बेईमान नहीं होते थे, धोखा दे देते हैं, वादा खिलाफी कर देते हैं, तो आप तो समझो ऐसे नहीं हुआ करते थे, वो वफादार होते थे लोग। प्राण जाए वर वचन न जाई, यानी जो कह देते थे वो करते थे, उसके बदले चाहे प्राण चला जाए लेकिन बात को नहीं बदलते थे। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जब यह व्यवस्था सब हो गई तब वो निश्चिंत हो गया और जाता था और दूर से इसे देख करके और फिर चलाता था राजा कि बन गया, महल भी बन गया, दुकानें भी बन गई, देखो ये चिमनियां दिखाई पड़ रही हैं धुआं देती हुई, ये फैक्ट्रियां भी लग गई, सारी व्यवस्था हो गई। अब उसको निश्चिंतता हो गई, और जब समय उसका पूरा हुआ तो प्रजा ने क्या किया, ले जा करके नदी के उस पार छोड़ दिया। तो अब तो वहां जंगल था नहीं, अब तो वहां कोई हिंसक जानवर थे नहीं, अब तो वहां राजमहल था, प्रजा थी, और इसी तरह से वो राज करने लग गया। तो आपको ये समझना चाहिए कि मानव जीवन एक नगर की तरह से है, और ये मनुष्य शरीर है। आप ये समझो ये जो इसके अंदर मनुष्य शरीर के अंदर जीवात्मा ये बैठी हुई है, ये समझ लो कि यह है राजा। आप ये समझो कि ये राजा है जीवात्मा। अब अगर इस मनुष्य शरीर का मतलब आप नहीं समझोगे और खाने पीने ऐश आराम में अगर इसको लगाए रहोगे, जैसे चतुर राजा, दूरदर्शी राजा, विवेकशील राजा के पहले जो राजा थे और ऐश आराम में ही समय को निकाल दिया था, उन्होंने गंवा दिया था, आखिर में जंगल में भटकना पड़ा, हिंसक जानवरों के मौत से मारे गए। तो आप ये समझो कि यह शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, समझो कि इसी तरह से ये फंस जाएगी, ये अपने घर अपने वतन नहीं पहुंच पाएगी। कुछ समय के लिए शरीर के अंदर समझो कि ये बंद कर दी गई है, ये परमात्मा की अंश जीवात्मा है। खाने पीने और आप समझो कि अगर ऐश और आराम में जीवन को आपने बिताया, तो आपको समझने की जरूरत है कि समय जब पूरा होगा तो इसको नरकों में जाना पड़ेगा। आप देखो जैसे गुरु की चर्चा अभी आपके सामने हुई, गुरु के पावर को, गुरु की शक्ति को आपने तो बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा, गुरु की दया का अनुभव किया होगा, तभी आप घर छोड़ करके यहाँ पर सुनने के लिए आए हो। लेकिन एक तरह का अनुभव
गुरु की दया का सबको नहीं मिला, अलग अलग अनुभव आप सब लोगों का है। जो जिस भाव से गुरु को देखते हैं, गुरु आप समझो कि उसी भाव से उनकी मदद करते हैं, उनको मिलते हैं। लेकिन परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वो शरीर ही लिए धारण करते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों के मदद के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। इसीलिए गुरु की जरूरत सब जगह होती है। और जितने भी महापुरुष आए, इनको भगवान आज कहा जाता है, उन लोगों ने भी गुरु किया था, संतों ने भी गुरु किया। बगैर गुरु के तो कोई रहा ही नहीं। अब कुछ लोगों के गुरु का नाम लोग जानते हैं, कुछ का नहीं जानते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। लेकिन गुरु सर्वस्व होते हैं, तो दरबार के, सत्पुरुष के दरबार के दरबारी होते हैं। तो आप देखो, इसीलिए कि शुरू में भी नामदान लेते समय जय गुरुदेव नाम आपको बताया गया, गुरु महाराज बताए, और अब भी बताया जा रहा है। और आखिर में भी आपको जय गुरुदेव नाम बताया जाता है, बुलवाया जाता है। और सुमिरन करते समय भी जय गुरुदेव नाम के बारे में आपको बताया जाता है। शुरू में गुरु और आखिर में गुरु। गुरु की एक पावर शक्ति होती है, और उसको जब वक्त के महापुरुष जगा लेते हैं, जिस नाम से जगा देते हैं, उसी में वो पावर आ जाती है, गुरु की पावर आ जाती। जिस चीज़ की वो मान्यता दे दें वक्त के संत, समझो कि उसी में ताकत आ जाती है। तो गुरु महाराज ने मान्यता दिया, आप समझो को बताया कि गुरु का नाम है, परमेश्वर का नाम है। तो आगे और पीछे आप समझो इसीलिए बताया जाता है कि भाई आप किसी भी तरह से फेल न हो। जैसे आप देखो, बहुत दूर की जो ट्रेनें होती हैं, या पहाड़ के सुरंगों में से निकलने वाली ट्रेनें होती हैं, रेलगाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाली रेलगाड़ियाँ होती हैं, उनमें डबल इंजन लगाया जाता है। एक आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं। कहीं कहीं कम पावर का इंजन जहाँ होता है, ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है, वहाँ पर दोनों इंजन अन्य ढकेलते हैं उसको पहाड़ों पर जहाँ रेलगाड़ियों को ले जाना होता है। तो आगे और पीछे दो इंजन लगाते हैं कि मान लो एक फेल हो जाए तो दूसरा। एक ध्यान करने में, एक माला करने में, अगर आप अन्य समझ लो कि आपका ध्यान नहीं लगा, उनको याद नहीं कर पाए, उनको नहीं खुश कर पाए, तो आखिर वाले में खुश कर लो, आखिर वाले में उनको याद कर लो, वो सुनवाई कर लें। तो कम से कम ध्यान लगाओगे तो उसमें तो मदद करेंगे। ध्यान में भी देखो बताया गया, गुरु का ध्यान कर लो, फिर पांचों नामों का ध्यान कर लो, और उसके बाद में तब ध्यान लगाओ। उसके बाद में फिर इनको प्रणाम कर लो ध्यान लगा करके, तो ये कोई बाधा नहीं डालते और मददगार हो जाते हैं। जीव के लिए यह जरूरी होता है गुरु का अन्य सहारा ले, तो आप प्रेमियों सुमिरन में कामयाबी मिले, ध्यान में कामयाबी मिले, भजन में कामयाबी मिले, उसके लिए गुरु वचनों को याद रखो। जय गुरुदेव। तपस्वी वार्षिक भंडारा बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में 26 से 28 मई 2022 तक होने जा रहा है। आप आइए, सत्संग, नामदान और प्रसाद लीजिए, फिर फायदा देखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं।
आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।